हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग जो लैंड मेंशन से चला जाता है। वहीं वांगजी जो विंग को जाते हुए देखता है और कहता है, ये लड़का सच में मुझे पागल कर देगा। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांगजी जो बेड पर लेटता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में फिर से वही बातें आती हैं कि क्या होगा अगर वीचान से और खान सजरन को पता चलता है कि वांगजी और विंग एक रिश्ते में है। क्या वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो विंग से मुझे दूर कर देंगे? ये ख्याल आते ही वांगजी को अपने हार्ट में एक पेन फील होता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं विंग से दूर नहीं रह सकता। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मिस्टर वे और उस विंग की मॉम को ज़रूर मना लूँगा। ऐसा कहता है। वो विंग के बारे में सोचते सोचते ही फाइनली कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो सच में लेट हो गया था, इसलिए बहुत धीरे धीरे अपने मेंशन में एंटर करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाने ही वाला था कि अचानक से हॉल की लाइट ऑन होती है और खानसा सरन जो विंग के सामने खड़ी थी। खानसा सरन कहती है, विंग क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लैंड पेंशन में क्या कर रहे थे? तुम इतना लेट आए हो। विंग कहता है, माँ वे वो। तभी खानसा सरन कहती है, विंग देखो, तुम रोज रोज उनके यहाँ जाओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। विंग कहता है, ऐसा नहीं है माँ, उस सबको मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है। खालसा सरन कहती हैं, तुम कितना परेशान करते हो? तुम्हें नहीं लगता तुम उन लोगों को कितना परेशान करते हो? और तुम इस तरीके से उनके यहाँ कभी भी चले जाते हो। विंग, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें वैसे भी सोचना चाहिए मिस्टर लैन को कैसा लगेगा। वैसे ही मुझे तुम्हारे डैड ने बताया कि मिस्टर लैन को किसी का भी अपने घर में होना या ज़्यादा किसी के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम कितना बात करते हो, अच्छा नहीं लगता विंग। मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा उनके घर जाना चाहिए। जितना हो सके तुम्हें अपने घर पर रहना चाहिए। और वैसे भी विंग, एग्जाम्स के बाद तुम्हारी 1 वीक की हॉलीडेज हैं और मैं चाहती हूँ कि ना तुम मेरे साथ कल शॉपिंग पर चलो। विंग कहता है, क्या? तभी कांसा चरण कहती हैं, क्यों, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं चल सकते? विंग कहता है, ऑफ कोर्स माँ, पर आप मुझे बहुत बोर कर देती हैं। मुझे आपकी शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं। आप कभी भी एक शॉप पर शॉपिंग नहीं करती। आपको हर जगह देखने होते हैं और हर शॉप में आप ढेरों कपड़े देखती हैं, लेकिन आपको पसंद सिर्फ एक ही आता है। मैं आपके साथ शॉपिंग में बोर हो जाता हूँ। कांसा चरण हेरोआइज करती है और कहती है, विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो हम औरतें कैसी होती हैं, हमें कोई भी चीज़ पहली बार में पसंद नहीं आती। विंग कहता है, सच में? तो फिर आपने डैड को कैसे पसंद कर लिया? कांचन कहती है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी मॉम, मैं तो बस आपको टीज कर रहा था। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप शॉप पर जाकर इतनी सारी बार्गेनिंग नहीं करेंगी। मुझे बहुत अजीब लगता है आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग करती हैं। तभी कांचन कहती हैं, तुम ऐसा नहीं कह सकते, ये तो हम लेडीजों का अधिकार है। तुम जानते हो वो कितना अच्छा लगता है जब हम लोगों से अपनी चीज़ के पैसे कम कराते हैं। तुम क्या जानो? विंग कहता है, क्या मॉम, आपको नहीं लगता ये कितना गंदा दिखता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे कम करने को बोलती हैं? और वो शॉप वाले हमें कैसे देखते हैं? कांसा चरण कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है खाली मैं ही अकेले करती हूँ? बिल्कुल नहीं, हर औरत अपनी चीज़ के लिए ऐसा करती है। भीम कहता है, माँ मैं आपसे कोई बहस करना नहीं चाहता, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो ही मैं आपके साथ जाऊँगा, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं प्रॉमिस आपके साथ नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हैं। खानसा जरीन ने एक अनोइंग सा फेस बनाती हैं और कहती हैं, तुम बहुत बुरे बेटे हो। भीम कहता है, मुझे पता है। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और तभी वो पलटता है और कहता है, मॉम आई लव यू एंड गुड नाइट। ऐसा कहता है। खानसा जरीन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, आई लव यू टू। ऐसा कहती हैं और गुड नाइट कहकर वो भी वहाँ से चली जाती हैं। विंग एक स्माइल करता है और अचानक जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन जो कुछ आज वांग जी ने विंग के साथ किया वो उसे याद करने लगता है। वो बस यही सोचे जा रहा था किस तरीके से वांग जी विंग की चेस्ट को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। वो अचानक पिल्लो को अपने हाथ से टाइटली पकड़ता है और कहता है, क्या होगा जब मिस्टर लेन सचमुच मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे? उनके जरा से टच से मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। ऐसा कहता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो अचानक
अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या मुझे कल मिस्टर लैन को डेट के लिए पूछना चाहिए? लेकिन मैं क्यों पूछूं? क्या वो मुझसे नहीं पूछ सकते? वो कहता है, क्या सब कुछ मैं ही पूछूं उनसे? वो नहीं पूछ सकते मुझको? ऐसा सोचते सोचते फाइनली विंग को भी नींद आ जाती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगी जो जल्दी सुबह उठता है, उठने के बाद वो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो अचानक से रेडी होकर बाहर आता है। वो अपने बेड पे बैठता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है। आज कुछ भी इतना ज़्यादा काम उसके ऑफिस में था नहीं, इसलिए वो अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं आज विंग के साथ बाहर जाऊं, वो मैं उसे थोड़ा खुश करूं। उस दिन वो मुझे डेट के लिए बोल रहा था, क्यों ना आज मैं विंग को डेट पर लेकर जाऊं। ऐसा सोचता है। तभी वो अचानक फ़ोन अपना निकालता है और विंग के लिए कॉल करता है। विंग जो अभी भी थोड़ी नींद में था, तभी जैसे ही उसका फ़ोन रिंग होता है, वो धीरे धीरे अपना फ़ोन देखता है। विंग पूरी तरीके से नींद में था। नींद में ही वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। वांग जी कहता है, बेबी गुड मॉर्निंग। विंग की आइज अचानक ओपन हो जाती है और कहता है, गगा हाँ। वांग जी कहता है, क्या मेरा बेबी अभी तक सो रहा है? विंग कहता है, क्योंकि मैं लेट सोया। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे थे तो मेरे पास आ जाना चाहिए था ना। विंग कहता है, गगा। वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम शाम को रेडी रहना। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, हम बाहर चलेंगे। विंग कहता है, शाम को क्यों? क्या हम अभी नहीं चल सकते? मैं आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम फिनिश करने के बाद चलें? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं रेडी हो जाता हूँ। वांग जी कहता है, बेबी मुझे अभी काम है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, ठीक है? ऐसा कहता है, तब तक तुम अच्छे से रेडी हो जाओ और अच्छे से उठो, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? ऐसा कहता है, जिस पर विंग कहता है। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी आई लव यू कहता है और फ़ोन रख देता है। विंग जो शाय फील करता है और वो भी वांग जी को आई लव यू टू कहता है। उसके बाद दोनों फ़ोन रख देते हैं। विंग जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर वॉशरूम में जाता है। वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है, अच्छा से शावर लेता है और अच्छे से कपड़े पहनकर रेडी होकर नीचे जाता है। खानसा चरण और वीचान से विंग को ऐसे देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। खानसा चरण नैरो आइज करती हैं और कहती हैं, विंग कहाँ जा रहे हो तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर? विंग कहता है, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। खानसा चरण कहती हैं, और बाहर कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, वो मैं मिस्टर लैन के साथ जा रहा हूँ। वीचान से थोड़े शौक होते हैं। वीचान से कहते हैं, क्या तुम लैन वांगजी के साथ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं डैड, मैं बस उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। खानसा चरण कहती हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी के साथ बाहर डेट पर जा रहे हो। ये सुनकर विंग का फेस अचानक चेंज हो जाता है। वो थोड़ा बड़ी बड़ी आंखों से खानसा चरण की तरफ देखता है। वो वो कहता है, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी विजान से कहते हैं, विंग तुम तो ऐसे डर गए जैसे हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो, तुम पहले बैठो और ब्रेकफास्ट करो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। विंग जो जल्दी से विजान से के पास बैठता है। विजान से जो विंग को ही देख रहे थे। वहीं कांसा चरण कहती हैं, विंग पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे। विंग कहता है, मॉम हम कल भी चल सकते हैं ना? कांसा चरण कहती हैं, और तुम कल लेनवांग जी के साथ जा सकते हो। विंग कहता है, नहीं मॉम, गगा को मुझसे कुछ ज़रूरी काम है। झांसी कहते हैं, गगा तो तुम मिस्टर लैन को गगा क्यों कह रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, तुम्हें रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। विंग कहता है, पर वो चाहते हैं कि मैं उन्हें गगा कहूँ। वीचान से और कांसा चरण दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वीचान से गहरी सी सांस लेते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, आखिर हमारे बेटे के साथ क्या गलत है? क्या वो लैन वांगजी के इतना करीब हो गया है कि मिस्टर लैन मेरे बेटे को गगा कहने देते हैं? जहाँ तक मुझे पता है, कोई उनके सामने अपनी आवाज़ ऊंची कर बात नहीं कर सकता, अपना सिर उठाकर बात नहीं कर सकता। और विंग क्या उनके इतना करीब है? लेकिन आखिर विंग उनके इतना करीब क्यों है? ऐसा सोचने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो वांग जी का था। वांग जी कहता है, विंग मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ।
विंग एक स्माइल करता है, अपना फ़ोन बंद करता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और अब कांसा चरण और वीचांसी को हक करता है। वो दोनों के चिक पे किस करता है और कहता है, मॉम मुझे आने में लेट होगा, इसलिए मेरा वेट मत करना। ऐसा कहकर वो जल्दी से दौड़कर मेंशन से बाहर चला जाता है। कांसा चरण और वीचांसी तो पूरी तरीके से शॉक थे। वीचांसी कहते हैं, कांसा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अब सच में लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी कांसा चरण कहती हैं, सच बताऊं तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ विंग हमें खुद बताए अगर कुछ भी। तभी कांसा चरण कहते हैं, वीचान से क्या हो अगर हमारा बेटा और लेनवांग जी। वीचान से अचानक शॉकिंगली नज़रों से कांसा चरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कांसा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अच्छे से जानती हो कि वो दोनों मैंने हो सकता है उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। कांसा चरण फिर कुछ भी नहीं कहती। तभी वो कहती है, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तभी वो वीचान से की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ठीक है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वीचान से कहती हैं कि क्या। कांसा चरण कहती हैं, तुम्हारा बेटा मुझे धोखा देकर चला गया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ मॉल चलोगे और शॉपिंग करा के लाओगे। वीचान से कहते हैं कि क्या। बिल्कुल नहीं। कांसा तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस में बहुत काम है। कांसा चरण कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, आप मेरे हस्बैंड हैं और मेरे साथ शॉपिंग जाएंगे। मैं अकेली शॉपिंग नहीं जाना चाहती, मुझे हमेशा अकेले भेज देते हो आप। मैं आज आपके साथ शॉपिंग जाऊंगी, समझे आप। अगर आपका बेटा होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी आपका बेटा नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ जा रहे हैं बस। इसलिए मैं कह रही हूँ, भले ही आप ऑफिस ना जाओ और मेरे साथ चलो, समझे आप। मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। वो ऐसा कहती हैं। वीचान से तो शॉक्ड हो जाते हैं। असल में बात यह है कि किसी को भी कांसा चरण के शॉपिंग पार्क के साथ जाने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है जिस तरीके से कांसा चरण हर शॉप पर जाकर छोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग करती हैं, पैसे कम कराने के लिए कहती हैं, जिस वजह से विंग और वीचान से बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कांसा चरण को ये बहुत गंदी आदत है, वो हर छोटी से छोटी चीज़ में बार्गेनिंग करती हैं। वहीं वीजान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा आदमी और उसकी वाइफ ऐसी हरकतें करती है, बिल्कुल नहीं। मैं कांसा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं कोई ना कोई बहाना मार के चला ही जाऊंगा। कि तभी हम देखते हैं अचानक कांसा चरण वीचान से के सामने आती हैं और कहती हैं, सोचना भी मत, मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई मैं बहाना लगाऊंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, कह दिया ना मैंने। वीजान से तो बड़ी आंखों से कांसा की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, क्या मैंने इतनी तेज बोला। कांसा चरण कहती हैं, मुझे पता है मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप कब क्या सोचते हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेचारे वीचान से कुछ भी नहीं कहते। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है कांसा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही बाहर आता है वो दौड़कर वांग जी को हक कर लेता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बाहर थे। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, क्यों, क्या मैं आपको हक नहीं कर सकता। विंग कहता है, ऐसा नहीं है बेबी, पर कोई तुम्हें देख लेगा। विंग कहता है, क्या आप डरते हैं। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ। विंग कहता है, तो नहीं डरते तो मुझे टाइटली एक हक दीजिए। वांग जी विंग को एक स्माइल करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। वो विंग से कहता है, विंग मेरे साथ बैठो। ऐसा कहकर वो कार का डोर ओपन करता है। विंग बैठता है, उसके बाद वांग जी भी आता है और सीधा ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। विंग, जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, गगा मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, जिस पर विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कार स्टार्ट करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। विंग कहता है, पर डेट आपने प्लान की है तो आप जहाँ चाहो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं वांग जी जो विंग को लेता है, विंग जो बहुत एक्साइटेड था कि आखिर वांग जी उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तभी हम देखते हैं वांग जी कार स्टार्ट करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। कार जो बिल्कुल चले जा रही थी, आसपास का जो नज़ारे थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। विंग कहता है, गगा
हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है विंग ये एक सरप्राइज़ है, तुम बस वेट करो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और अचानक उसके हाथ को अपने लिप्स के पास ले जाता है और उसके फिंगर्स पे किस करता है। विंग जो एक स्माइल करता है, हालांकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता है विंग, जब मैंने तुम्हें पहली बार हमारे मेंशन में देखा था। विंग कहता है तो पता नहीं क्यों, तुम्हें पता है मैं बस तुम्हें देखता रह गया था, हालांकि मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं देख पाया था। विंग कहता है लेकिन हमारी पहली मुलाकात तो हमारी कॉलेज में हुई थी ना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी युआन को चोट लगी थी उसे पार्क में और तुम सबसे पहले लैंड मेंशन उसे छोड़ने आए थे। विंग को अचानक याद आता है और कहता है पर आप तो उस दिन घर पर नहीं थे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं घर पर नहीं था, लेकिन जब तुम मेरे मेंशन से बाहर निकल लेते उसी टाइम मैं ऑफिस से रिटर्न आया था। वांग विंग कहता है अच्छा तो वो कार आपकी थी। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल बेबी। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा, तब मुझे सच में तुम्हें देखकर, तुम जिस तरीके से मुझे देख रहे थे मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। मैं बार बार तुम्हें देखना नहीं चाहता था, लेकिन हर बार मेरी नज़रें बस तुम पर ही जा रही थी और जिस तरीके से तुम अजीब अजीब फेस बना रहे थे, मुझे नहीं लगा था मैं कभी भी किसी से इतना प्यार करूँगा। पर विंग सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी काका मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से इसी तरह बहुत सारी लबी डबी बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार एक ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा सा घर, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल घर के सामने रुकती है। वांग जी जो कार से बाहर आता है, विंग जो चारों तरफ देख रहा था, घर सच में बहुत ब्यूटीफुल था। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स थे जिनसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तभी वांग जी विंग की तरफ जाता है और डोर ओपन करता है और कहता है बेबी बाहर आओ। विंग जो बाहर आता है, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग कहता है गगा हम कहाँ हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मेरे साथ चलो। ऐसा कहता है वांग जी और विंग दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। घर बहुत ब्यूटीफुल था, हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी देखने में अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित थीं, कुछ भी इधर उधर नहीं था। तभी विंग की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग कहता है ये कौन है। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग ये मेरी माँ है। भांग जी की बात सुनकर विंग कहता है ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपके जैसी गग्गा। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल मेरी माँ बहुत सुंदर थी, तुम्हें पता है। विंग कहता है ठीक का क्या मतलब गग्गा, अब वो कहाँ है। भांग जी कहता है मेरी माँ अब नहीं है विंग। विंग को बुरा लगता है। विंग कहता है आई एम सॉरी गग्गा। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है गगा उन्हें क्या हो गया था। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। भांग जी का फेस अचानक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। विंग कहता है क्या क्या हुआ गगा। भांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी की आंखें अचानक नम हो जाती हैं। विंग कहता है गगा आप सैड क्यों हैं, अगर आप बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत बताइए, मैं आपको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूँगा। वांग जी कहता है पर विंग मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, तुम जानते हो ये मेरा घर है जहाँ मैं बचपन में अपनी माँ, डैड और अपने भाई के साथ रहता था। विंग कहता है कि क्या आप यहाँ रहते थे। विंग कहता है तभी वांग जी वहीं छोटे से सोफे पर बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उसे भी अपने पास बिठा लेता है। वो विंग से कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। कल बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।